दोस्तों, तो अपन इंग्लिश के सेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने टेंस वाला पोर्शन है वो पूरा कर दिया है और आप लोग सारे वीडियोज अपलोड है, आराम से आप 1 से लेकर 12 तक जितने भी टेंस है सारे देख सकते हो और आराम से समझ सकते हो वीडियो से। लॉकडाउन का सदुपयोग करें, बार बार कह रहा हूँ। टेंस नाम का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे भरी जाती है, बोर्ड में 4 अंक की आती है। साथ में दोस्तों मैंने बैकबोन ऑफ द ग्रामर भी इसको कहा है, रीढ़ की हड्डी। अगर ये आपकी मजबूत हो गई तो वाक्य रचना वगैरह स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, किस तरह रोटेट्स होगी, सारी बातें मैंने इसमें बता दी है विस्तार से। साथ में बेसिक भी इंग्लिश बताई है, नाउन वगैरह। आप एक बार वीडियोज़ को वॉच करना। उसके बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर पे अपन बोर्ड के जाते हैं, तो बोर्ड का नेक्स्ट चैप्टर साथ में विद कॉम्पिटिटर्स के लिए भी उपयोगी है क्योंकि वहाँ भी ये पूछा जाता है। तो अपने दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस। ये क्या चीज़ है सर? वॉइस 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जितने टेंस आपने पढ़े एस प्लस वी प्लस ओ, ये एक्टिव वॉइस थी। तो सर इससे काम अपना हो रहा था ना, अपना काम इससे जब हो रहा है तो फिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्या पड़ेगी। अपन पढ़ रहे आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो पैसिव कंस्ट्रक्शन या पैसिव वॉइस बता सकते हैं। ये टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर आप ही तो कह रहे हो कि एस प्लस वी प्लस ओ से काम हो रहा है, टेंस में अपना चल रहा है, तो फिर इसकी जरूरत कैसे पड़ी। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं शुरुआत करने से पहले आपको बता दूंगा कि पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी। और वाक्य जैसे भाषा होती है तो भाषा को अलंकृत करना, या जिस पर हिंदी में भी, हिंदी साहित्य में भाषा को अलंकृत करने के लिए लोकोक्ति है, मुहावरे है, अलंकार है, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करके उन चीज़ों को मिला के भाषा को कितनी सौभ्य बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी कोई कम लैंग्वेज नहीं है, इसमें भी उसी तरह से ठीक तरह से वॉइस को कैसे घुमा के लिखना। इतनी देर अपन ने सब्जेक्ट को आगे रखा, वर्ब को बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को पीछे रखा, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा होगा। इसका सूत्र ही है पैसिव का, आपको मैं बताऊँ, सीधा ही बता दूँ तो सीधा उल्टा करना आपको, एस ओ वी प्लस एस। अब एस तो गया पीछे और वो आगे और बीच में वर्ब है, यानी बिल्कुल विपरीत है। तो फिर सर इस तरह से करने की जरूरत, तो मैंने कहा भाषा की शोभा बनाने के लिए, भाषा को और विभिन्न ढंगों से वाक्यों को लिखने के लिए। लेकिन जरूरत कैसे पड़ेगी सर इसकी, कब मालूम पड़ेगा कि पैसिव वॉइस का उपयोग करना है, पहले वो देख लेंगे। उसके बाद अपन इसकी शुरुआत करेंगे, इनके अंतर भी देखेंगे अपन, और फिर कौन कौन से टेंस की बनती है, किसकी नहीं बनती वो भी देखेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का उपयोग किया कब जाता है। तो जब दिया गया करता, दोस्तों ध्यान रखना, जब दिया गया करता उस वाक्य में दी गई क्रिया को नहीं कर सकता तब पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। नहीं आया समझ में से? कैसे? जैसे द थीफ, और उसके बाद में कोष्टक में जैसे क्रिया है अरेस्ट, और उसके बाद में यस्टरडे। अगर ये सर एक्टिव वॉइस होता या टेंस होता तो यस्टरडे देखते अपन 5वां टेंस भरते और अरेस्टेड कर देते, लेकिन अभी ऐसे नहीं हो सकता। क्यों सर? क्यों? चोर जो है क्या वो अपने आप गिरफ्तार होता है क्या? ये मुझे बता दो आप, होगा क्या अपने आप गिरफ्तार? हो ही नहीं सकता। चोर को तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, या चोर गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वो तो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। चोर को गिरफ्तार करने का काम किसका? खुद ही थोड़े गिरफ्तार होता है, खुद तो सरेंडर होता है। तो थीप है, उसको अरेस्ट किया है तो अरेस्ट क्रिया दे रखी है, ये खुद ये नहीं हो सकता, इसको करने वाला कोई दूसरा होगा। इसलिए ये जो दिया गया करता है इस क्रिया को नहीं कर सकता, इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसी पास्ट टेंस की अपन को पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ता है। और कैसे करेंगे, किस में बदलेंगे, इसका उत्तर क्या रहेगा वो अपन सीखेंगे, तो आप अपने आप ही इसका उत्तर बता देंगे। एक उदाहरण आप लिखते हैं और अपन, जैसे द रूम, कोष्टक में क्रिया दे रखी है क्लीन और एवरीडे। एवरीडे देखते ही अपने ध्यान में आ जाता है कि ये तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल नहीं है, प्रेजेंट सिंपल का ही वाक्य तो है, लेकिन आप यह ध्यान से देखेंगे क्या कमरा है वो अपने आप साफ हो सकता है क्या?
कमरे को कोई ना कोई साफ करेगा, भले वो अपना पियोन करो, भले अपने घर का सर्वेंट करो, मदर करो, खुद करो, कुछ भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा, अपने आप तो साफ होगा नहीं। तो ये जो दिया गया करता है, क्या इस क्रिया को कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तब अपने को क्या करना पड़ता है? पैसिव वॉइस का दोस्तों प्रयोग करना पड़ता है। तो यही एक्टिव और पैसिव में अंतर है कि एक्टिव वॉइस तो जितने भी है, टेंस जितने भी आपने पढ़े वो सब एक्टिव वॉइस ही थे, और आज का जो चैप्टर है वो पैसिव वॉइस है। जब दिया गया करता उस कोष्टक में दिए गई क्रिया को नहीं कर सकता, यानी दिया गया करता उस क्रिया को करने में असक्षम है, तब अपने को कौन सी वॉइस का प्रयोग करना पड़ता है? पैसिव वॉइस का। अब नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं एक्टिव और पैसिव में अंतर। चलिए दोस्तों, एक्टिव पैसिव में अपन अंतर देखते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो अभी पहला अंतर तो अभी बता दिया मैंने, क्या फार्मूला बताया था सर? S + V + O। इसका क्या बताया था? O + V + S, यानी पहला अंतर आ गया। इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी महत्व के किसको दिया जाता है? सब्जेक्ट को, कर्ता को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो, इसमें कर्म को या ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। पहला अंतर तो दोस्तों ये हो गया क्लियर। उसके बाद में अपन देखा था सर, आपने ही तो बताया कि एक्टिव वॉइस तो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, तो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी तो जो टेंस होगा उसके अनुसार मेन वर्ब आएगी, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो V1 + ing आएगी। लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, हमेशा मेन वर्ब, भले कोई भी टेंस की बनाओ उसकी क्या हमेशा मेन वर्ब रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, न फर्स्ट होता है न सेकंड होता है। सीधी कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का, भले वो किसी भी टेंस की बनाओ। नेक्स्ट अंदर में सर अपन देखेंगे कि आपने तो सब्जेक्ट को इसमें पीछे भेज दिया, तो फिर क्या करेंगे? उस सब्जेक्ट का लगाना है या नहीं लगाना? तो इसको सब्जेक्ट का जो है इसकी ऑब्जेक्टिव रूप बना दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाई जाती है। और कैसे बनती है वो देख लेंगे दोस्तों। जैसे आई है तो आपको बाय जोड़ना है और बाय जोड़ के मी बनाना है उसको, यानी आई का मी बनता है, लेकिन आपको साथ में क्या लगाना है? बाय अपनी ओर से जोड़ना है। यू का सर यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर। इस तरह से मान लो किसी का सर नाम है राम, तो फिर बाय राम। इस तरह से आपको बाय लगा के सब्जेक्ट की क्या बनानी है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है। तो ये दोस्तों 1 2 3 अंतर थे इसमें, एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो मैंने आपको बताया। अब सर आप ही कह रहे थे कि सभी टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो कौन कौन से टेंस की नहीं बनती? तो दोस्तों टेंस अपन ने कुल 12 पढ़े, उनमें से 8 टेंसों की बनती है, 4 टेंसों की नहीं बनती। तो 4 टेंस कौन से? वैसे आपको संख्यात्मक रूप से अगर मेरे वीडियोज देख रहे हो तो मैंने संख्यात्मक रूप आपको बता रखी है कि प्रेजेंट के मैं 1 2 3 4 बोलता हूँ, पास्ट के 5 6 7 8 बोलता हूँ, और फ्यूचर के मेरा ट्रिक है 9 10 11 12। तो उस क्रम में अपन देखेंगे किस किस की नहीं बनती। तो 100वें की नहीं बनती, 8वें की नहीं बनती, 10वें की नहीं बनती और 12वें की नहीं बनती। और कई जो देखने वाले वीडियोज है उनको हो सके कि मालूम ही नहीं चौथा टेंस कौन सा है, 8वां कौन सा है, 10वां कौन सा और 12वां, तो उनके लिए मैं नाम भी लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। निम्न टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी वही सिंस 4 वाला। उसके बाद दूसरा 8वें पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी सिंस 4 वाला। और तीसरे पे मैंने जो 10 नंबर पे लिखा है वो कौन सा है सर? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो कल परसों ही अपने सेशन में खत्म हुआ है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल भी शैल भी आता है, उसकी भी पैसिव नहीं बनती। और एक टेंस दोस्तों होता है लास्ट वाला, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी 8 की
बनती है। यहाँ पे मैं सीधे क्रॉस ही लगा रहा हूँ, इन 4 टेंसों की नहीं बनती, बाकी 8 की बनती है। तो सर 8 की बनती है, उसकी कैसे बनती है, तो उसकी नेक्स्ट में मैं दोस्तों आपको टेबल बता रहा हूँ। उस टेबल के बाद में मैं एक आध सेंटेंस बना के भी आपको बताऊँगा, उसके बाद में आप अभ्यास करना। यानी एक ही सेशन में आप देख लेंगे कि पैसिव वॉइस का काफ़ी कुछ पोर्शन आप समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में तो क्या है कि आगे जो अपन वीडियोज अगर पैसिव वॉइस का 1-2 मिलेगा भी, तो वहाँ पर तो अगर ये याद है तो ही कर पाएंगे, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये 4 टेंसों की बनती नहीं, और अंतर क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि जिनकी बनती है उनको सर कैसे बदला जाता है, तो नेक्स्ट टर्म में अपन उस टेबल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस टेबल में अपन देखेंगे एक्टिव वॉइस में दे रखा है, तो अपन को पैसिव में बदलना है। तो एक एक टेंस को क्रम से ही लेंगे अपन। सबसे पहले लेंगे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या रहता है सर, इसमें टेंस पढ़ा हो तो आपको मालूम है V1 प्लस एस या ES या डू डज वाले वाक्य जो रहते हैं वो इसमें रहते हैं। तो किस में बदलना है सर, इसको बदलना है दोस्तों अपने इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, मैंने पहले बता दिया, पैसिव वॉइस में सब में जगह क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये हो गया पहला टेंस। फिर दूसरा कौन सा है सर, दूसरे में सीधे ही नाम से तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, लेकिन आता है क्या सर, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, यही तो आता है। इसको बदलना कैसे सर, इज एम आर का इज एम आर ही रखना है, इज एम आर का इज एम आर ही। उसके बाद अपनी ओर से एक शब्द जोड़ना है बीइंग, और ये V1 प्लस ING तो आएगा नहीं, इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। पहले ही बता दिया पैसिव में सब जगह क्या आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म ही। तीसरा अपन टेंस देखते हैं सर, तो वही एज एफ वाला परफेक्ट में, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होती है, तो इस थर्ड फॉर्म की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका क्या करना सर, तो इसको हैज को अपन को प्लस में क्या लगाना, बीन, और साथ में क्या जोड़ देना, थर्ड फॉर्म। ये हो गए प्रेजेंट के सौते के बनती ही नहीं है, इसलिए मैं 4 नंबर लिखूंगा ही नहीं, सीधे 5 पे चलेंगे अपन। 5वें पे क्या सर, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल आपको दोस्तों मालूम होगा तो V2 आता है, या फिर डीड, या फिर उसके साथ डीड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। टेंस आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी दोस्तों ये काम बनेगा, बाकी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेंस के अते पते नहीं और फिर सीधे पैसिव पे जाते हैं तो फिर रटना पड़ेगा, और रटी हुई चीज़ ज़्यादा 3 तक याद नहीं रख सकते आप। तो V2 को बदलना है सर, तो इसको बदलेंगे अपन दोस्तों वॉज वर प्लस, और ये तो आएगी नहीं सेकंड और फर्स्ट, तो मैंने बता दिया ना पहले ही, सब जगह क्या आएगी, थर्ड फॉर्म में। छठा टेंस की बनती है सर, बिल्कुल बनती है वॉज वर, और क्या रहता है V1 प्लस ING, तो अपन को वॉज वर तो एज इट इज रखना है, और अपनी ओर से जोड़ना है, वो सब जोड़ना है बीइंग, और क्या करना है V1 प्लस ING का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सर 7वें में एड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस स्थिति में एड के साथ बिन लगाना है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, तो एड बिन प्लस थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट टर्म में दोस्तों 8वें का मैंने अभी मना किया था, बनती नहीं, सीधा मैं 9 ही लिखूंगा। तो व्हील और सेल जो फ्यूचर सिंपल होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, किस में बदलेंगे सर, व्हील सेल को व्हील सेल ही रखना है, साथ में क्या जोड़ना है अपनी ओर से बी, और फर्स्ट फॉर्म की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म दोस्तों करनी है। 10वें का मैंने मना किया, बनती नहीं है। और 11वें का बनेगी, तो 11वें में क्या आता है दोस्तों, व्हील हैव सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है परफेक्ट में, तो कुछ नहीं जोड़ना अपने को, व्हील हैव सेल हैव एज इट इज रखो, उसमें अपनी ओर से क्या जोड़ दो, बीन, और फिर थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। ये तो दोस्तों हो गए अपने 8 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने ये बीच में छोड़ा है, 3 के बाद 5 लिखा था, आप समझना हो तो ये सर ने गलती कर दी लिखते समय। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको याद करने में भी ट्रिक के अनुसार याद रहे कि प्रेजेंट के 3 की ही बनती है, पास्ट के भी 3 की बनती है, और फ्यूचर के 2 की ही बनती है, यानी 3 और 3 6 और 2 8, और 2 और है दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखना, याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका भी वाक्य आ सकता है। तो वो सब 9वां और 10वां कौन सा रहेगा, तो 9वां दोस्तों रहेगा अपने मॉडल्स मूड सबसे बना है, और मॉडल्स का भी चैप्टर पूरा मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। मॉडल्स के साथ हमेशा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म या ING नहीं आती।
तो सर मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आपने सुन रखे होंगे, डेट टू, नीड टू, ये मॉडल्स 13 होते हैं। मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब में या जो शुरुआती वीडियोज थे वहाँ पे मैंने बताए भी थे 13 मॉडल्स होते हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो 13 मॉडल्स में क्या करना सर, तो जो मॉडल्स है भले कैन है या कुड है उसमें आप बी लगा दो और फर्स्ट फॉर्म की क्या कर दो, थर्ड फॉर्म। और अंतिम में एक दोस्तों रहता है गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, कोई काम करने जा रहे हैं अपन तो इसको लिखना है अपन को गोइंग टू, तो एज इट इज रहेगा प्लस बी अपनी ओर से जुड़ेगा और फर्स्ट फॉर्म की क्या हो जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तो इस टेबल को पूरा दोस्तों अपने को कंटेस्ट करना है, ऑटो टेंस, मॉडल्स और गोइंग टू। तो इस तरह से अगर अपने को याद है तो अपने पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब पैसिव वॉइस किस तरह से बनानी है मैं आपको अगले क्रम में आपको बता देता हूँ। एक ही वाक्य लूँगा और इस टेबल के अनुसार उसी को बदल के मैं सारे टेंसों में आपको हो गए तो सारे में बना के क्या करेंगे, एक दो में भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको बदलते हैं। उसके बाद में अभ्यास आप करना, नेक्स्ट सेशन में आपसे नहीं होता है तो कल वाले सेशन में मैं आपको बता दूंगा। चलिए बदल के, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अपन मैं जैसा कहा कि सेंटेंस को सर एक आध बदल के बता दूँ। अपन एक आध क्या चाहे तो 8 प्रकार में बदल लेंगे। आपको पहले तो टेंस आने चाहिए, तो जैसे अपन नॉर्मल सा एक वाक्य लेंगे, पहले नॉर्मल से शुरुआत करेंगे ताकि एक बार अपन सीख जाएंगे तो उसके बाद भले कितना ही बड़ा वाक्य होगा तो आराम से आप उसको कर पाएंगे। तो जैसे आपको मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि सी एट्स ए मैंगो। अब ये दोस्तों वाक्य आ गया और इसको पीछे मैं ये लिख रहा हूँ, यानी ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि सी तो क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एस प्लस वी प्लस ओ क्या होता है सर, एक्टिव वॉइस। और अपन को बनानी है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का सूत्र दोस्तों मैंने बताया है ओ प्लस वी प्लस एस, अंतर भी बता दिया। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए मैंगो को आगे लाना है, लाएंगे सर, ये ला दिया, ये ए मैंगो आगे आ गया। अब आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो कौन सा टेंस है, तो अभी मैंने टेबल लिखा है उसमें ये फर्स्ट टेंस है और इसको किस में बदलते हैं सर, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। यानी दोस्तों टेबल भी याद होनी चाहिए, टेंस भी याद होनी चाहिए, तभी आपसे बन पाएंगे, बाकी पे ऐसे मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए आप सीधे से आपको ये नहीं कि ऐसा कोई ट्रिक्स या कोई फार्मूला बता दूं कि सीधे आप याद हो जाएगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक बार आपको टेबल को रटना भी पड़ेगा, कंठस्थ भी करना पड़ेगा, साथ में टेंस की भी पूरी टेबल आनी चाहिए। आपको मालूम देखते ही पढ़ना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। उसी क्रम में दोस्तों इट्स का क्या हो जाएगा, तो इट्स में ये मैंगो कितने हैं, एक ही तो है, तो ईज एम आर में से क्या लगेगा, ईज, और ईट की थर्ड फॉर्म बताओ, तो ईट, एट, ईटन होता है। उस क्रम में दोस्तों हमने तो इन दोनों से तो कोई मतलब है ही नहीं, थर्ड फॉर्म से मतलब है, तो ये मैंगो इज ईटन। और मैंने कहा थी सब्जेक्ट की क्या बनानी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है, नहीं इसको ये तो जाएगा पीछे। तो सी को अभी मैंने बताया था कि क्या बनाना है, बाय लगा के हर बनाना है। ये दोस्तों बन गई इसकी पैसिव वॉइस। यानी इतनी सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे इसी वाक्य को एक बार और बना के दूसरे टेंस में देख लेते हैं। मान लो इसी को देखते हैं अपन, सी इज ईटिंग ए मैंगो। सेम वाक्य लिया मैंने ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। अब इज ईटिंग आया, कौन सा टेंस आया देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को अभी मैंने बताया था इज एम आर प्लस V1 प्लस ING को किस में बदलना है, आपको याद होना चाहिए, इज एम आर प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ना है, बीइंग और थर्ड फॉर्म। इतना है, आपको टेंस देखते ही याद आना जाना चाहिए। उसके बाद तो फिर OVS कर दो, ला दो आगे, ये आ गया सर, ये मैंगो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंगो एक ही है तो ये आ गया इज। फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे अपन, अब अपने ओर से एक शब्द जोड़ना है, क्या लिखना है, बीइंग। और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो काम किया है नहीं ना, V1 प्लस ING काम किया, अपने काम की क्या है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म अपने पास पड़ी है, क्या है सर, ईटन। और क्या लिखेंगे, बाय, और बाय किसके द्वारा खाया जाता है, हर। और आपको हिंदी भी बता दूं इनकी दोस्तों, तो ध्यान से देखना, वह एक आम खाती है और इसका अर्थ होता है एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। यानी अगर मान लो आप परीक्षा में जैसे अब ये मान लो नहीं भी देना और ये सेंटेंस जैसे दे दिया डॉट 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 डॉट, और मुझे बता दो आप
कि क्या ये आम अपने आप को खा सकता है क्या, और यही मैंने शुरुआत में बताया था कि ये आम अपने आप को खा सकता है क्या। आम को कोई ना कोई खाएगा, भले आप खाओ भले मैं खाऊं। यानी मैंने पहले ही कहा था कि दिया गया करता है जब क्रिया को उस क्रिया को नहीं कर सकता तब अपन पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों अपन समझ जाएंगे कि ये मैंगो है और ईट है तो इसका तो मेल ही नहीं बैठता, ये इसको खा ही नहीं सकता, कोई ना कोई इसको खाएगा। और अपने यहाँ खाने वाला कौन था, लड़की है, तो बाहर कर दिया अपन ने और ये बदल दिया, तब अपन ने क्या कर दिया, इज ईटन कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों पैसिव वॉइस का जो जितना संक्षिप्त सार था और जितनी मेरी भरसक कोशिश थी कि आपकी एक बार समझ में आ जाए, वीडियोज को 1-2 बार वॉच करना। कल के सेशन में दोस्तों अपन इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस यही समाप्त नहीं होता है, और भी कई प्रकार है इसके, इंट्रोगेटिव भी है, इम्पेरेटिव भी है, तो आगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी है। तो पहले नॉर्मली रूप आप समझ ले, नॉर्मली अंतर समझ ले, सारणी समझ ले, दोनों में अंतर समझ ले, और नेक्स्ट कल के सेशन में मैं आपको विस्तार पूर्वक आगे और बताऊंगा। जय हिंद।